हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी का नाम यू आर सो डिफरेंट है। पर मैं इस कहानी की शुरुआत करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कहानी से रिलेटेड। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर तो लैंजन और विभूषण ही है, पर इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ लैंजन से। लैंजन एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है, जो अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहा है। वह काफ़ी अच्छा CEO है और अपने काम के लिए काफ़ी वफादार है। अपना हर काम टाइम पे पंचुअल करता है। उससे ज़्यादा तैयार होना या फैशन करना ज़्यादा पसंद नहीं है, ना ही ज़्यादा शो ऑफ करना, ना ही पार्टी में जाना और ना ही म्यूज़िक सुनना। वह हमेशा अपनी लाइफ को सिंपल तरीके से जीता है। वो खाली टाइम या तो बुक्स रीड करता है या न्यूज़पेपर पढ़ता है। वह बाहर का फूड नहीं खाता, वह घर का फूड खाता है और ज़्यादातर डाइट पे रहता है। उसे एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, योगा करना ही पसंद है। ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाए तो वो स्विमिंग करता है। वह टाइम पे सोना, टाइम पे उठना ही पसंद करता है। वह दुनिया की 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है और अपनी चारों लैंग्वेज में अच्छा होता है। अपने स्कूल काफ़ी अच्छे नंबर से पास आउट और कॉलेज में टॉपर रहा होता है। ये नहीं, उसे कम बात करना पसंद होता है या फिजिकल कांटेक्ट पसंद नहीं होता। फिर अपनी फैमिली से भी दूर रह के बात करता है और काफ़ी कम ही बात करता है। उसे ये भी पसंद नहीं कि उसका सामान कोई और छेड़े, इसलिए वह अपने कमरे की सफाई खुद अपने हाथ से करता है और किसी को नहीं करने देता। और यही नहीं, लैंथन के काफ़ी और बिजनेस भी चल रहे थे, जैसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स, बार और सिनेमा हॉल्स। पर ये बात काफ़ी कम लोगों को ही पता होती है कि उसके बार और रेस्टोरेंट्स भी हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान के थोड़ी विंग के बारे में भी देंगे। विंग इस समय यूके में है और वो अपनी सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है। वे काफ़ी चिल आउट पर्सन है। वह हमेशा घूमना, बाहर का खाना खाना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, बाइक रेसिंग, कार रेसिंग करना, मूवी देखना, पॉप सॉन्ग सुनना, डांस करना, लेट उठना, देर से सोना, अपना कहीं भी सामान रख देना और क्लास में हमेशा देर से पहुंचना, अपनी किताबें भूल जाना और कभी भी टाइम पे ना आना। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पर विंग लैंडन से बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उन दोनों की सगाई बचपन में ही कर दी जाती है चाइना में, जब वह छोटे होते हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा कर दी जाती है। पर विंग को पढ़ाई के लिए यूके जाना पड़ता है, इस वजह से उसे लैंडन से दूर रहना पड़ता है। पर वह रोज़ अपने दोस्तों से लैंडन के बारे में बात करता है और उसकी तारीफ ही करता रहता है। एक तरफ लैंडन सिर्फ अपने काम में बिजी रहता है और अपने घर भी काफ़ी कम जा पाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन यूके का दिखाते हैं, जब टीचर अनाउंसमेंट करती है बेस्ट फैशन डिज़ाइनर दिस ईयर का अवार्ड चाहता है इस क्लास में से विभूषण। तो विभूषण उठता है और सब उसके क्लैपिंग करने लगते हैं और जाके अवार्ड लेता है और टीचर के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। जैसे ही वो स्पीच खत्म करके बाहर आता है, तभी उसके दोस्त कहते हैं, यार वाह, इस बार भी तूने अवार्ड ले लिया। हाँ, इतनी अच्छी फैशन डिज़ाइनिंग स्किल है तुझमें, मुझे भी कुछ सिखा दे। तभी भी कहते हैं, हाँ, ये स्किल मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो मेरे को कौन पूछेगा। नहीं नहीं। तभी नियोसन कहता है, तुम इतने अच्छे डिज़ाइनर हो, अपने फियांसे को बता क्यों नहीं देते। तभी कहता है, ना वो बना, मैं उससे ये हूँ कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करता हूँ। नहीं, तुम्हें पता है उसने जब मुझसे पूछा था कि मैं क्या करता, तो मैंने उससे क्या कहा था, बिज़नेस डेवलपमेंट। उससे मैंने ये बताया कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करता हूँ, तो पता नहीं वो क्या करेगा। तुम्हें पता है ना नियोसन, वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है और मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो ज़रा सा डिसअपॉइंट हो। तभी नियोसन बोलता है, हाँ जानता हूँ, जब भी तुम उसके सामने जाते हो तो कितने शरीफ बन के जाते हो। टाइम स्किप हो जाता है, सब पब में बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है और विंग फ़ोन उठाता है, तो जैनचन पीछे से कुछ बोल रहा होता है, तो उससे आवाज़ नहीं आती। तो वह पब से बाहर जाता है। जैसे पब से बाहर जाता है तो जैनचन कहता है, विंग वापस चाइना हो तुरंत। तुम्हें पता है दादी की हालत कितनी क्रिटिकल है, दादी तुम्हें याद करिए, अभी के अभी चाइना लौटो। तभी विंग कहता है, हाँ मैं भी लौटता हूँ। तभी अपने फ्रेंड्स को जाके सब कुछ आता है और उसके फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ तुम जाओ, हम कॉलेज में टीचर से बात कर लेंगे और हम भी तुम्हारी तुम्हारे घर आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, तुम टेंशन मत लो। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और वो तुरंत चाइना पहुँच जाता है। जब वो घर आता है तो वो बहुत लेट हो चुका होता है, उसकी दादी की डेथ हो चुकी होती है। ये देखकर विंग बहुत तेज तेज रोने लगता है, अपने पास में भी याद करने लगता है कि कैसे उसकी दादी उसको हमेशा उसकी मॉम की डांट से बताती थी, उसका सपोर्ट करती थी। यहाँ तक कि जब उसने पहली बार अपनी दादी को बताया था कि वो लैंडन को पसंद करता है, तब उसकी दादी ने उसे सपोर्ट किया था और आगे बढ़ाया था। ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, अपनी दादी को याद करने लगता है और मन ही मन कहने लगता है, सॉरी दादी, सॉरी, मैं इस बार भी लेट हो गया, मैं इस बार भी लेट हो गया। ये कहते कहते अपने कमरे में चला जाता है और बहुत तेज तेज रोने लगता है। कुछ देर बाद विंग के पास उसकी मॉम आती है और उसे शांत करते हुए कहती है, विंग शांत हो जाओ, दादी में रोता हुआ देख खुश नहीं होगी, शांत हो जाओ, तुम कब से रो रहे हो, कुछ खा लो। तो विंग कुछ जवाब नहीं देता, बस रोए जा रहा होता है। तब उसकी मॉम बाहर जाती है, देखती है कि लैंडन गेट पे खड़ा है। तभी भी लैंडन कहती है, तुम सही समय पे आए हो, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है और कुछ खा भी रहा। तभी लैंडन कहता है, आप चाहिए मैं उसे खिला दूँगा।
लैंजन कमरे में आता है तो देखता है कि विंग बहुत तेज रो रहा है। तभी विंग का नाम लेते हुए कहता है, विंग मेरी तरफ देखो। विंग जैसे पलट के देखता है कि वो लैंजन है, वो भाग के जाता है और उसके गले लग जाता है, उसके कस के पकड़ के रोने लगता है। लैंजन पहले तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे किसी का फिजिकल कांटेक्ट पसंद नहीं है, पर फिर वह उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। लैंजन उसे चुप कराने लगता है, फिर धीरे धीरे प्लेट के पास जाता है, थाल लेकर आता है और उसे खाना खिलाने लगता है और वह लैंजन का हाथ पकड़ के पत्ते से रोने लगता है। फिर खाना खिला के उसे सुला देता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आता है तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी लैंजन कहता है, कुछ नहीं, वो सो चुका है। तभी विंग की मॉम लैंजन का हाथ पकड़ के कहती है, थैंक गॉड तुम सही समय पे आए, वरना वो रो रो के पता है क्या करता। लैंजन प्लीज़ उसका हमेशा ख्याल रखना, वो बच्चों की तरह है, छोटी छोटी बात पे रोने लगता है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना। तो लैंजन कहता है, ज़रूर, ये मेरी ड्यूटी है, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूँगा। टाइम स्किप हो जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी विंग अपने मॉम डैड के पास आते हुए कहता है, मॉम डैड मुझे आपसे बात करनी है। तो कहते हैं, हाँ बोलो। मैं अब लंदन नहीं जाऊँगा पढ़ने, मैं चाइना से ही पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उसके मॉम डैड कहते हैं, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो हमें कोई परेशानी नहीं। तो विंग कहता है, ठीक है, वैसे मैंने कॉलेज भी डिसाइड कर लिया, मैं कौन सा कॉलेज में जाऊँगा, मैंने उसी के लिए अप्लाई कर दिया है, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। तो उसके मॉम डैड कहते हैं, ठीक है, पर जब तक तुम क्या करोगे। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, जब तक चाइना घूमूंगा, इतने टाइम बाद आया हूँ और लैंडन से भी बात कर लूँगा। तो उसके मॉम डैड कहते हैं, ठीक है। तभी विंग के फ़ोन पे रिंग होती है, वो फ़ोन उठाता है तो कहता है, लैंडन तुम। तो लैंडन कहता है, क्या कर रही हो। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, खाली बैठा था। तो लैंडन कहता है, ठीक है, आज सैटरडे तुम्हें याद है। तो विंग कहता है, मुझे याद है। तो ठीक है, 9 बजे मेरा ड्राइवर तुम्हें कब तक करने आ जाएगा, हम साथ में खाना खाने चलते हैं। तो विंग कहता है, ठीक है, ज़रूर। खुश होते हुए फ़ोन काट देता है और जल्दी से अपने कमरे में जाके कपड़े छाटने लगता है। फिर 3 घंटे से कपड़े छाट रहा था पर इसको कपड़े पसंद नहीं आते। तभी उसकी मॉम कमरे में आके कहती है, ये क्या किया तुमने कमरे का हाल। तो विंग कहता है, कपड़े ढूंढ रहा हूँ पर एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कोई कपड़े अच्छे नहीं लगे। विंग तुम जो भी पहनोगे उसमें अच्छे ही लगोगे, कुछ भी सिलेक्ट कर लो। तो कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अच्छा दिखना है। तभी पीछे से यल्ली आती है और कहती है, मेरे आशिन को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना है, देखो मैं कुछ सिलेक्ट करती हूँ। तभी वह एक अच्छे से कपड़े निकाल के विंग के हाथ में देती हैं, कहते ये पहनो, ये बहुत अच्छे लगेंगे। तभी कहते हैं, ज़रूर शीशे। वो ये कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। जब वो चेंज करके बाहर निकलता है सब उसे देख के कहते हैं, तुम तो आज सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो विंग कहता है, हैंडसम लग रहा हूँ को क्या मतलब है आपका, मैं बॉर्न हैंडसम हूँ। तो जियनचन पीछे से आता कहता है, रहने दो, तुम बॉर्न हैंडसम हो, ओवर एक्टिंग। तभी विंग कहता है, अच्छा तुम इतने हैंडसम नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है बस। उसकी शीशे कहती है, तुम दोनों अब लड़ने मत लगना, विंग टाइम हो गया है, जाओ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। तो विंग कहता है, शुक्रिया शुक्रिया। वो भागता हुआ बाहर जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। वो बहुत खुश होता है कि इतने साल बाद वो लैंजन के साथ डेट पे जा रहा है। तभी ड्राइवर ऑफिस के सामने लाके कार पार्क कर देता है। तो विंग कहता है, आपने यहाँ क्यों कार पार्क की है। तभी ड्राइवर कहता है, माफ़ कीजिए सर, उन्होंने कहा था आपको यहीं लाने को। तो कहता है, ओके। तो वह ऑफिस के अंदर चला जाता है, लैंजन के बारे में पूछता है तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि लैंजन अभी अंदर काम कर रहा है। वो आके देखता है तो लैंजन काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। लैंजन से देखता है और कहता है, आओ बैठ जाओ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कहा था पर मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, काम खत्म होने के बाद चलते हैं। तो विंग कहता है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। विंग पास ही के सोफे पर बैठ जाता है पर थोड़ी देर में ही वो बोर होने लगता है तो अपने फ़ोन से लीड्स निकालता है और गाने सुनने लगता है। और वो गाने सुनते सुनते अपने हाथ पैर को मूव करने लगता है। तभी लैंजन उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और फिर जल्दी से अपनी स्माइल को छुपाते हुए उसके पास आते हुए कहता है, होश में आओ, ठीक हो तुम। तो विंग कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस ऐसे ही गाने सुन रहा था इसलिए। तो लैंजन कहता है, देखो मुझे लगता है मुझे अभी और टाइम लगेगा, तुम घर चले जाओ, हम बाद में कभी डिनर कर लेंगे। तो विंग मन में कहता है, अगर अकेले ही खाना था मुझे तो मुझे बुलाया क्यों, इतना सच के मैं आया हूँ, इतना तैयार होकर इतनी देर से भूखा बैठा हूँ, मुझसे पहले ही नहीं कह सकता कि लंच नहीं करना, खड़ूस। तभी वही सब बता के तभी कहता है, बिल्कुल, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है तुम्हारी बात से, मैं चला जाता हूँ ना घर, मुझे तुम्हारी बात से कभी परेशानी नहीं हो सकती, मैं तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ। तभी लैंजन उस बात पर चुप हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो विंग उसकी तरफ आते हुए कहता है, लैंजन मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी बात का जवाब तो दो। तो लैंजन कहता है, हाँ मैंने सुना। तो विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लैंजन मेरी तरफ देखोगे। तो लैंजन अपना हाथ हटा लेता है। तो विंग कहता है, क्या हुआ, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तो लैंजन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है, जब भी मैं तुम्हें आई लव यू कहता हूँ तो तुम कोई जवाब नहीं देते और आगे चले जाते, ये कौन सा टॉपिक हुआ। तो विंग तभी लैंजन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर जल्दी से मुझे भी आई लव यू कहूँ। तो लैंजन कहता है, ये कोई बच्चों वाली चीज़ थोड़ी है जो मैं तुम्हें कह दूँ। तो विंग कहता है,
जब भी मैं तुम्हें आई लव यू कहती हूँ तुम नर्वस हो जाते हो, या मेरे तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मुझे बताओ ना, तुम्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी, मैं सुंदर नहीं लग रहा, या तुम्हें मेरी बात ने डिसअपॉइंट किया? बोलो ना लैंदन। तभी भी लैंदन पलटता कहता है, बहुत हुआ विंग, घर चले जाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी। तो विंग कहता है, मेरे को बात का जवाब चाहिए। तो लैंदन कहता है, क्या जवाब चाहिए तुम्हें, हाँ बोलोगे? तो विंग कहता है, तुम मुझसे प्यार करते हो ना लैंदन? तभी लैंदन कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। तो विंग कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो बताओगे शादी क्यों कर रहे हो? तो लैंदन कहता है, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे गिरवन फ्रेंड्स के मेरे पेरेंट्स पे बहुत एहसान है, इसलिए। तभी विंग कहता है, एहसान? एहसान है क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम ये शादी करो क्योंकि तुम्हें एहसान उतारने हैं? दिमाग निकाले हैं तुम्हारा? बचपन से तुम्हें प्यार किया है और तुम अचानक से आज कह रहे हो कि तुम एक एहसान उतार रहे हो? लैंडर बहुत वही मजाक है, तो घटिया मजाक है। तो लैंडर कहता है, विंग शांत हो जाओ। तो विंग कहता है, क्या शांत हो जाऊँ? मैं शांत हो जाऊँ? नहीं होने वाला मैं शांत। अगर ये शादी तुम सिर्फ एहसान उतारने के लिए कर रहे हो ना, तो शायद ठीक है ना, ठीक है, शादी नहीं करते, मंगनी तोड़ देते हैं। मैं घर पे जाके बोलूँगा कि मुझे शादी नहीं करी। तो ये कह के जाने लगता है। तो लैंदन विंग का हाथ पकड़ सकता है, विंग बात सुनो मेरी। तो भी विंग हाथ झटकते कहता है, दूर रहो मुझसे, ठीक है? बात यही ख़त्म होती है। ये कहते हुए रोता हुआ कार में चला जाता है और ड्राइवर को कहता है कि उसके दोस्त के घर ले जाए। वे जैसे उसके दोस्त के घर उतरते हैं तो अपने दोस्त को देख कर गले लगाकर उसे खूब रोने लगता है। तो उसका दोस्त पूछता है, हुआ क्या, इतना क्यों रो रहे हो? तो विंग सब कुछ बता देता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तुम आज रात मेरे घर पे रुक जाओ, चलो अंदर आओ। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।